बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस आए थे, आँख की एलर्जी है तो क्या करें। तो आँख की एलर्जी के मुतालिक मैं अक्सर कहता रहता होता हूँ कि अगर एक फैमिली के 10 फ़र्द हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 को एलर्जी हो जाए। और दूसरी बात ये कंटीजियस नहीं है कि यानी एक को या दूसरी की हो जाए। और जितने फ़र्द हैं घर में, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, सबको ना हो या एक आध को हो। तो एलर्जी अमूमन किसी चीज़ से होती है, बाज़ का इन्वायरमेंट से भी हो सकती है, किसी सीज़न से हो सकती है, घर में दरख्त हैं उनसे हो सकती है, हाउस माइट हैं उनसे हो सकती है, कारपेट से हो सकती है, मतलब ये किसी चीज़ से भी हो सकती है, पोलन से हो सकती है, दरख्तों से, घास से, किसी चीज़ से। तो इसका पहला इलाज तो ये है कि इससे अवॉइड किया जाए। अगर इंसान को थोड़ा बहुत पता चल जाए कि ये एलर्जी मुझे फ़लाँ चीज़ से हो रही है तो उससे अवॉइड किया जाए, ये उसका पहला इलाज है। दूसरा इलाज ये है कि चूँकि आँखों की एलर्जी है और अगर ये है तो सन ग्लासेस इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर किसी को ग्लासेस नहीं लगे हैं तो सन ग्लासेस, अगर ग्लासेस लगे हैं तो वो ज़रूर लगाने चाहिए। ऐसे बंदे को लेसिक या ऐनक उतारने वाली सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, मैं मना करूँगा। उसको ऐनक का फ़ायदा होगा, वो डस्ट से भी बचाएगी, वो कहीं जाएगा इन्वायरमेंट में, दरख्तों में, फूलों में, जहाँ से उसको एलर्जी होती है, एक ऐनक उसको बैरियर प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये है कि अगर एलर्जी हो गई है, आपने सारे मेजर कर लिए, आपने अवॉइडेंस कर ली, यानी आप उस परहेज में चले गए, आपने ग्लासेस लगा लिए, फिर भी एलर्जी है तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट हैं। वन ये है कि अगर आपको उसके एसोसिएटेड सर की कोई एलर्जी है, बालों की एलर्जी है, जिस्म की एलर्जी है, उसका भी इलाज करना है। और आँखों को उससे मुतल्लिक जो एलर्जी है, आँखों का भी इलाज करना है। और आँखों की जितनी भी एलर्जी है उसके लिए अगर आप मेडिसिन की बात करें तो दो मेडिसिन अमूमन हमें डालनी होती है। एक होती है एलर्जी को कम करने वाली दवाई, जिसको हम कहते हैं कि एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होंगे, यानी मास सेल स्टेबलाइज़र हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और दूसरे वीक से स्टीरॉइड्स होते हैं। ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन अमूमन हमें डालना पड़ता है। मास सेल स्टेबलाइज़र क्यों डालते हैं कि क्योंकि एलर्जी होती इसीलिए है कि जब वो एलर्जन आँख को करते हैं तो उससे ब्लड वेसल डिलेट होती हैं, मास सेल स्टिमुलेट होते हैं, उससे सेरोटोनिन और दूसरे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो आँख में रेडनेस करते हैं, इरिटेशन करते हैं, इचिंग होती है, मलने को दिल करता है। तो ये कैफियत हैं जो एलर्जी से मुतल्लिक होती हैं। अब दो दवाइयाँ अमूमन आप डाल रहे हैं। अब देखना ये है कि इन दो दवाइयों से आँख को कोई बीमारी तो नहीं हो रही। यानी स्टीरॉयड और एलर्जी वाली दवाइयों से बाज़ का ये हो सकता है अगर लंबे टाइम के लिए लगाई हैं तो उससे काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया हो सकता है, क्योंकि एलर्जी का इलाज में लंबा चलता है। ये नहीं है कि एक हफ्ते में ठीक हो जाए, एक महीने में ठीक हो जाए, बाज़ का कई साल लगते हैं। और पेशेंट को समझाना चाहिए कि इतना ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। ऐसा हो गया है तो फिर एलर्जी की जो दवाइयाँ हैं रोकनी तो है नहीं। अब करना ये होगा कि हमें उन दवाइयों को इस तरह डालना चाहिए कि जिससे ये दो बीमारियां जो जो आँखों की नज़र की जी मतलब ख़राब कर सकती हैं, उससे बचा जा सके। एक तो ये है समझाने वाला, चूँकि ये लंबे टाइम के लिए ये इनका कोर्स चलना है, इसलिए इनकी जो कम्प्लिकेशन दवाइयों से होती है उससे भी बचना है। नंबर 2, जो एलर्जी से आंखों को नुकसान होता है, मसलन केराटोकोनस हो सकता है, आंख का कार्निया थिन हो सकता है, बिनाई कमज़ोर हो सकती है, और ये कुछ अलामात जो एलर्जी का इलाज ना कराएं तो वो हो जाती हैं। कार्निया हेजी हो सकता है, पैनस बन सकता है, परफोरेशन हो सकती है। यानी एलर्जी से जो नुकसान होता है उससे भी बचना है। और जो एलर्जी की दवाइयाँ हैं, जो एलर्जी को रोकने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल है, उससे भी बचना है। तो यानी आपने इन बिटवीन चलना है, ये मैसेज है मेरा। तो जिस बंदे को एलर्जी है ये दो चीज़ें वो कर ले कि एलर्जी की दवाइयों से नुकसान ना हो, नंबर 1। नंबर 2, एलर्जी से आँख को नुकसान ना हो। तो ये एलर्जी के मतलब ये चंद हक़ाइक़ हमने डिस्कस किए। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें
اور دوسروں کو پہنچائیں بھی یہ جو فیکٹس ہم نے فگر بتائیں. اگر کسی دوست کو اس میں ایڈیشن کرنا ہے یا سجیشن دینی ہے تو موسٹ ویلکم ڈاکٹر اعجاز جوید.